दोस्तों, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन किसी भी देश की डेवलपमेंट की वो सीक्रेट की होती है जिसके दम पर वो आसानी से तरक्की कर सकता है। क्योंकि सफर में टाइम जितना कम लगता है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होती है और देश उतनी ही जल्दी तरक्की करता है। इसीलिए तो दुनिया का हर दूसरा देश आज की डेट में रोड्स, मेट्रो और बुलेट ट्रेन के साथ अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर करने में लगा है। पर मेट्रो लाइंस के इन कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर कोई भी आराम से बता सकता है कि इन मेट्रो लाइंस को डेवलप करना आसान नहीं होता। खासतौर पर उन देशों के लिए तो ये और भी मुश्किल हो जाता है जिनके आधे से ज्यादा हिस्से में पहाड़ है या फिर जिनके पास जमीन की कमी है। क्योंकि ऐसी कंडीशंस में मेट्रो के लिए खोदकर कई किलोमीटर लंबे टनल्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी लंबी और गहरी टनल्स को तैयार कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेट्रो के लिए टनल्स कैसे खोदी जाती हैं। तो बिना और वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर। दोस्तों, अगर हम आज से 30 से 40 साल पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि कई देश अपने यहाँ टनल्स की खुदाई के लिए ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करते थे। इस तकनीक में खुदाई वाली जगह पर ड्रिलिंग करके जगह जगह डायनामाइट फिट किए जाते थे। पर दोस्तों, ये तकनीक खतरनाक होने के साथ साथ ज्यादा टाइम भी लगाती थी, क्योंकि इससे टनल्स के लिए स्पेस तो तैयार हो जाता था, लेकिन सुरंग बनाने के लिए ड्रिलिंग मशीन्स के जरिए कई दिनों तक खुदाई करनी पड़ती थी। और जहां मशीन काम नहीं करती थी वहां मजदूरों को अपने हाथों से भी खुदाई करनी पड़ जाती थी और फिर कहीं जाकर ट्रेन के लिए सुरंग तैयार होती थी। खैर, अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब मार्केट में ऐसी खतरनाक मॉन्स्टर मशीन्स आ चुकी हैं जो महीनों का काम सिर्फ कुछ हफ्तों में ही निपटा देती हैं। और इन्हीं में से एक है ये टनल बोरिंग मशीन, जो पहाड़ों और शहरों में अंडरग्राउंड टनल्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तब से कंस्ट्रक्शन कंपनीज का टनल की खुदाई में लगने वाली मशीन्स और मैन पावर पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए अब बचने लगे हैं और टाइम सेव होता है वो अलग। तो अब इस इंडस्ट्री में टनल्स की खुदाई के हर छोटे बड़े काम के लिए अलग अलग तरह की बोरिंग मशीन्स आने लगी हैं। वहीं कई टनल बोरिंग मशीन्स तो ऐसी भी हैं जिसमें ये सभी फीचर्स होते हैं। इन मेगा मॉन्स्टर मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो टीबीएम मशीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है, जो इन मशीन्स के दम पर अपने यहाँ बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन करता है। चाइना के अलावा यूएस, जापान और जर्मनी भी टीबीएम की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इस मशीन की एवरेज कॉस्ट की बात करें तो ये $80 मिलियन के आसपास में आती है। कैसे तैयार की जाती है सुरंग? 100 मीटर लंबी इस मॉन्स्टर मशीन से टनल तैयार करने के लिए पहले तो टनल बनाने वाली जगह को खाली किया जाता है। कई बार तो इसके लिए हजारों पेड़ तक काटे जाते हैं। फिर अर्थ प्रेशर बैलेंस मशीन की मदद से जमीन पर खुदाई करके इस मॉन्स्टर मशीन के लिए जगह बनाई जाती है और फिर इस मशीन को उस स्पेस में फिट किया जाता है। ये मशीन साइज में बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसे अलग अलग पार्ट्स में लाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही असेंबल किया जाता है। जिसके बाद ये मशीन भी एक ट्रेन की तरह दिखने लगती है, जिसके अंदर इंजीनियर्स बैठकर इसे ऑपरेट करते हैं। अगर सुरंग रेलवे ट्रैक या फिर सड़क के नीचे तैयार की जानी हो तो सुरंग बनाने से पहले ही ट्रैक के रास्ते में सैकड़ों स्टील के बोल्ट्स को इंस्टॉल किया जाता है, ताकि टनल बनाते समय जमीन नीचे न धंस जाए और बिना ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए टनल का काम भी पूरा हो जाए। इसके बाद बोरिंग मशीन के आगे के हिस्से में कटर हेड को भी जोड़ा जाता है। कटर हेड खतरनाक ब्लेड से लैस होता है। हाइड्रोक्लोरिक सिलेंडर के प्रेशर से मशीन को आगे की तरफ धकेलता है और अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी, कंकड़, पत्थर और दूसरी चीजों को हटाता चला जाता है। टनल की खुदाई में निकले मिट्टी, कंकड़, पत्थरों को मशीन की मदद से अलग अलग किया जाता है, जिसके लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर ही एक प्रोसेसिंग मशीन को इंस्टॉल किया जाता है। ये मशीन खुदाई में निकले वेस्ट से मिट्टी और कंकड़ को अलग करने का काम करती है। खुदाई में निकले इन कंकड़ों को फैक्ट्री में ले जाकर मशीनों की मदद से क्रश करके इसे कंक्रीट पेस्ट में बदल लिया जाता है और मेट्रो टनल्स में लगने वाली बड़ी बड़ी रिंग्स या फिर पोल्स को तैयार करने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से कंस्ट्रक्शन कंपनीज की मटेरियल कॉस्ट भी काफी हद तक बच जाती है। वहीं मिट्टी को कंस्ट्रक्शन साइट के ही एक हिस्से में या फिर कहीं दूर किसी खाली जगह पर स्टोर किया जाता है, जिसे बाद में खड्डे भरने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है।
वहीं टनल बोरिंग मशीन एक बारी में 100 मीटर लंबी सुरंग खोदकर रुक जाती है और फिर इसके बाद शुरू होता है टनल की खुदाई के प्रोसेस का स्टेज 2, जिसमें कंक्रीट से तैयार की गई इन बड़ी बड़ी रिंग्स को ट्रांसपोर्ट मशीन्स के जरिए टीबीएम तक लाया जाता है और फिर टीबीएम की मदद से ही टनल में फिट कर दिया जाता है। जब टीबीएम 100 मीटर तक इन रिंग्स को टनल में इंस्टॉल कर देती है तो फिर दोबारा से वो आगे की खुदाई का काम शुरू करती है। टीबीएम मशीन के अंदर ही इंजीनियर्स का कंट्रोल रूम बना होता है, जहां बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स इसे ऑपरेट कर रहे होते हैं। कई बार इन टनल्स को रिहायशी इलाकों या फिर सरकारी दफ्तरों के नीचे से भी गुजारा जाता है। ऐसे में 1 इंच का फर्क भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसीलिए इंजीनियर्स इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि मशीन टनल्स को तय सीमा से बिल्कुल भी ज्यादा न खोदें। और दोस्तों, इन बोरिंग मशीन्स की मदद से ही इंजीनियर्स टनल की दीवारों पर लगी रिंग्स के बीच के गैप को सीमेंट से पेस्ट करके फिल करते हैं, जिससे टनल को मजबूती मिलती है और सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक का असर इन अंडरग्राउंड टनल्स पर नहीं पड़ता। सुरंग के हर 250 से 300 मीटर में कम से कम 2 से 3 इमरजेंसी एग्जिट भी बनाए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर पैसेंजर्स को इन एग्जिट्स के जरिए बाहर निकाला जा सके। वहीं सुरंग के आखिरी 100 मीटर के हिस्से को बोरिंग मशीन से तैयार नहीं किया जाता और इसके लिए कट एंड कवर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में क्रेन और वर्कर्स की मदद से खुदाई करके सुरंग तैयार की जाती है और फिर जब सुरंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है तो टनल बोरिंग मशीन के पार्ट्स को भी अलग अलग मशीनों की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। कई बार इन टनल बोरिंग मशीन्स को कंस्ट्रक्शन कंपनीज लीज पर लेती हैं। ऐसे में तय सीमा से ज्यादा टाइम लगने पर इन कंपनीज को एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, चूंकि ये मॉन्स्टर मशीन्स 5-6 मशीनों का काम अकेले ही कर लेती हैं, तो कंपनीज को घाटा कम ही होता है और टनल बोरिंग मशीन के आने से अब सुरंग बनने के दौरान होने वाले हादसे भी बहुत कम हो गए हैं। हमारे देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में बनी मेट्रो टनल्स इसी मशीन से बनाई गई हैं। लेकिन दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। अब ये एडवांस डिगिंग मशीन सभी तकनीकों से तो लैस है, लेकिन इसका साइज बड़ा होने की वजह से कई बार ये इंजीनियर्स के लिए मुसीबत भी बन जाती है। जर्मनी से मुंबई में वाटर टनल बनाने के लिए लाई गई टीबीएम मशीन पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा समय से पवाई में फंसी है। दरअसल इस टीबीएम से खुदाई करने के दौरान ही मुंबई में भारी बारिश हो गई और भारी बारिश और मिट्टी की वजह से ये टीबीएम मशीन सुरंग में ही फंस गई। तब से बीएमसी कई इंटरनेशनल इंजीनियर्स को इस मशीन को निकालने के लिए बुलवा चुका है, लेकिन अभी तक भी इस मशीन को पूरी तरह से बाहर निकालने का काम पूरा नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन एडवांस्ड टीबीएम मशीनों की मदद से आज मेट्रो की सुरंग खोदना आसान हो गया है। अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मैं फिर लेकर आऊंगा एक और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।